दोस्तों अभी हम अगले वीडियो में जाते हैं हमारे एक्सेल के ट्यूटोरियल के। तो सभी व्यूअर्स को स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल चैनल लेजी सॉल्यूशंस में। थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, दैट इज टैब्स एंड रिबन्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एक ओवरव्यू देखेंगे हर टैब्स एंड रिबन्स के बारे में, एंड टैब्स एंड रिबन्स एक्चुअली होता क्या ये भी देखेंगे। चलो जाते हैं। तो विंडोज आर दबाइए आपके कीबोर्ड के, वहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आप स्क्रीन में, एंड वहाँ पे आप एक्सेल कर दीजिए, लिख दीजिएगा ओके बटन क्लिक करो तो आपको एक्सेल डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा आपका। एंड ये तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, अभी ये जो चीज़ होती है यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे इसके जो लेआउट रहते हैं, इसमें आपको कितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग टाइप के, एंड टैब्स एंड रिबन्स जो भी चीज़ होते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर कितने सारे कमांड्स हमें यूज़ मिलते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे टॉप मोस्ट अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन को देख रहे हो तो यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन आता है, फिर उसके बगल में एक ऑफिस बटन दिखाई देता है, उसका मतलब आपको होता है कंट्रोल सेव। फिर आता है अंडू रीडू का कमांड। ठीक है, फिर सेंट्रल पार्ट में अगर हम लोग जाएंगे तो बुक फॉर एक्सेल, यानी फिलहाल के लिए डिफॉल्ट में ये सेव नहीं किया है इसलिए इसका नाम ऐसा बुक फॉर आ रहा है। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो बाय सेविंग इट, ये दिखा दूंगा मैं। नेक्स्ट होता है हमारा यूज़र नेम, यानी अगर पर्टिकुलर यूज़र जो माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रही है पर्टिकुलर थीम, ऑफिस बटन यूज़ कर रहा है, अगर उसका यूज़र नेम है, उसने अगर उसको रजिस्टर किया है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, तो फिर उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो वैसे ही मेरा नाम अभी डिस्प्ले हो रहा है, गणेश कृष्णन। नेक्स्ट अभी हम जाते हैं उसके बगल में, दैट इज अनदर आइकन विच हैज़ एन एरो बटन अपवर्ड्स इंडिकेटिंग अपवर्ड्स। तो वो जो चीज़ होती है वो एक रिबन दिखाता है, उसको अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे 3 ऑप्शंस आते हैं। तो आप अगर देख पा रहे हो तो हाउ टू हाइड रिबन, शो टैब्स एंड कमांड्स, ये ऑप्शन आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है मेरा मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन। मिनिमाइज से डायरेक्टली अगर आप इस बटन को दबाओगे तो नीचे चला जाएगा जिस तरीके से। ठीक है, एंड अगर मैं रिस्टोर बटन दबा रहा हूँ तो इससे मेरा लेआउट थोड़ा अच्छा कम हो रहा है। इससे क्या होता है, आप रिसाइज कर सकते हो पर्टिकुलर चीज़ को। ठीक है, रिसाइज कर सकते हो, या आप अगर 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट में काम करते रहोगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट इज क्लोज। ठीक है, अब नीचे जाते हैं, हमारा टैब्स का एंड रिबन्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे टोटली आपको जो टैब्स के ऑप्शन है वो यहाँ पे है आपके पास 9 ऑप्शन है टोटली, दैट इज फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा रिव्यू, व्यू, हेल्प। ठीक है, इसके नीचे जो चीज होती है अभी पर्टिकुलरली अभी डिफॉल्ट अगर आप जाओगे तो होम में ही रुका ही रहेगा, आपको होम टैब में ही क्लिक हुआ रहेगा डिफॉल्टली जब आप ओपन करते हो कोई भी एक्सेल में। तो आप अगर होम अभी देख रहे हो तो आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट पर्टिकुलर स्क्रीन में दिखाई देता रहेगा, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, आइडिया, सेंसिटिविटी। ये जो चीज होती है ये है हमारे रिबन्स। ठीक है, इनको सबसे पुराने टाइम पे अगर बात करें तो इन्हें हम मेन्यू टूलबार्स बोलते थे, मेन्यू। ठीक है, अभी इसको बोला, इनको 2 अलग अलग सेग्रीगेशन दिए गए, दैट इज टैब्स एंड रिबन्स। सो रिबन्स में बहुत सारे कमांड्स रहते हैं, अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। पर्टिकुलरली अभी क्लिपबोर्ड की अगर बात करो तो क्लिपबोर्ड में ही मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कमांड्स बहुत सारे, दैट इज कंट्रोल V यानी पेस्ट, कट यानी कंट्रोल X, कंट्रोल C यानी कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, ये सब आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे जो चीज होते हैं वो रिबन के कमांड्स रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं एक बात बोलना भूल गया, दैट इज अगर आप एकदम टॉप मोस्ट बटन अगर आप देखोगे तो रीडू के बगल में जस्ट एक एरो बटन दिया इंडिकेटिंग डाउनवर्ड्स, उसको अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे फिलहाल के लिए देखो क्या क्या है वो दिखा रहा है। ऑटोमेटिकली सेव बटन दिखाई देगा, आपको सेव का बटन दिखाई देगा, अंडू रीडू आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ सेव करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, एंड आपको अगर डीसेलेक्ट करना है वो भी आप कर सकते हो। समझो मैंने डीसेलेक्ट किया तो मेरा सेव बटन मैंने डीसेलेक्ट किया था वो चला गया। एंड अगर मुझे समझो ये फॉन्ट कलर जो चीज होती है, अगर आप स्क्रीन बराबर देख रहे हो, फॉन्ट कलर जो चीज होती है मुझे इसको वहां पे ऊपर लेके आना है, तो बस उसकी साइड वाले एरो में क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, मेरा ऊपर ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप स्क्रीन परफेक्टली देखोगे तो अभी मेरा टॉप मोस्ट बटन थोड़ा बहुत चेंजेस आए रहेंगे, दैट इज फॉन्ट कलर ऊपर आ गया रहेगा। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट टैब्स की। तो होम टैब का तो हमने देख लिया कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड है जिसमें अलग अलग कमांड्स है, कंट्रोल V, कंट्रोल C यानी कॉपी पेस्ट सब कुछ। फिर हमारे फॉन्ट टैब्स रहते हैं जहाँ पे हम फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज,
ये सब हम लोग देख सकते हैं। ये पर्टिकुलरली आपके सेल में आप कुछ भी लिखते रहोगे तो उसके लिए यूज होगा, ठीक है। इसको अलाइनमेंट दे सकते हो, उसका जस्ट साइड में ये सब तो बेसिक रहता है। इवन यू कैन हैव ऐड नंबर्स, जो आपके बुलेट्स रहते हैं, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी आप स्टाइल कर सकते हो आपके टेबल फॉर्मेट्स को, आपके सेल्स को, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे अगले अगले वीडियोस में। सो मूविंग टू द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दैट इज फाइल टैब। फाइल टैब में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, दैट इज न्यू, ओपन, इन्फो, सेव। न्यू का मतलब आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने को मिलेगा। You can open a default blank workbook or you can use any on templates that is particularly present। पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं Office 365 में काम कर रहा हूँ, so मुझे बहुत सारे options मिलते रहेंगे। अगर you have another options, you can use any template that is particularly present in online, ठीक है। जो भी ऑनलाइन में अगर आपका कुछ रहेगा तो वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओपन। अगर आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव किया तो उसको आप ओपन कर सकते हो। आप जो करंट डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो उसका प्रॉपर्टीज, अगर आपको इन्फो जानना है वो भी देख सकते हो। किसी को शेयर करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट से आपको दो काम हो जाते हैं। एक, आप साइज जो होता है हमारा, पेज लेआउट जो चीज होती है उसको आप चेंज कर सकते हो। एंड दूसरी बात, पेज लेआउट जो होता है वो एक टैब है, अगर आप वापस में दिखा देता हूं, वो भी आप यहाँ पे पूरी तरीके से कर सकते हो। मार्जिन दे सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, कोलैप कर सकते हो, तो ठीक है। इसके अलावा हमारा रहता है नेक्स्ट है शेयर का ऑप्शन। शेयर का ऑप्शन से आप किसी भी मेल आईडी को इसको, ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो एक्सेल का डॉक्यूमेंट है उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। अभी पहली बात, उसके नीचे आता है एक्सपोर्ट इनटू पीडीएफ एंड अनदर चेंज फाइल टाइप। मतलब अभी पर्टिकुलरली जो एक्सेल सेव होता है वो .xlsx एक्सटेंशन से सेव होता है। अगर आपको वो चेंज करना है किसी और पर्टिकुलर वे में उसको कन्वर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इवन यू कैन शो इन पीडीएफ वे। फिर आता है पब्लिश एंड क्लोज। पब्लिश यानी आप इसको दिखाना चाहते हो किसी को, ठीक है। अभी सेव कर लेते फटाफट। तो इसका नाम आपको पहले लिख देना पड़ेगा। चलो मैं लिख देता हूँ टैब्स एंड रिबन्स, ठीक है। ओके, सेव कर दिया। सो प्रोसेसिंग हो रहा है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे अभी मेरा नेम चेंज हो गया, दैट इज टैब्स एंड रिबन्स, आपने अभी देखा रहेगा। एंड सेव्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऑफिस 365 का ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल सा एक चीज है जहां पे आप जो भी काम दिखाते रहोगे, जो भी ऑप्शन यूज करते रहोगे, उसका आपको रिफ्लेक्ट करता रहेगा, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप, दैट इज इंसर्ट। यहाँ पे भी बहुत सारे कमांड्स नजर आएंगे। यहाँ पे आप अलग अलग टेबल्स को यूज कर सकते हो, चार्ट्स आप इंसर्ट कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट्स में। एंड यू कैन हैव डिफरेंट वेज ऑफ शोइंग द चार्ट्स, दैट इज प्रेजेंट इन लाइन और इन कॉलम वाइज, किसी में भी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे आगे। पेज लेआउट के बारे में मैंने पहले बता दिया। यहाँ पे सिर्फ आपका ओरिएंटेशन चेंज होता है, दैट इज पोर्ट्रेट, या फिर आपके लैंडस्केप व्यू में भी आप बदल सकते हो। आपको मार्जिन साइज चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस है, फिलहाल के लिए जरूरत नहीं उतनी अपने को इस पर्टिकुलर वीडियो में, लेकिन ये सब जानना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूलाज जो टैब है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा मैथमेटिकल फंक्शंस, अलग अलग बिजनेस फंक्शंस जो भी रहता है। इवन यू कैन हैव अ पर्टिकुलर न्यू फंक्शन आप इंसर्ट कर सकते हो बाय हैविंग, वो भी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन fx जो यहाँ पे अगर देख रहे हो वो चीज से कर सकते हो। इसका अगर हम लोग को हॉटकी अगर हमको बोलना है तो Shift+F3 अगर आप दबाओगे तो आप खुद का एक नया फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, जो भी हम लोग अपने अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। यहाँ पे अलग अलग टाइप के फंक्शंस है, मैथमेटिकल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, बहुत यूजफुल है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट डेटा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिलहाल के लिए हम लोग इसके ऊपर एक ओवरव्यू देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर डेटाबेस से हम लोग कुछ भी अगर हमको डेटा कलेक्ट करना है या फिर ट्रांसफॉर्म करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे उसका पूरा का पूरा एक ऑप्शन बंडल रहता है, ठीक है। रिव्यू और व्यू जो चीज होती है ये आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के बारे में रहता है, किस तरीके से आपको व्यू करना है आपके डॉक्यूमेंट को। एंड कोई अगर आपको स्पेल चेक करना है, डिक्शनरी से कोई वर्ड लेके आना है जो आपको अगर स्पेलिंग नहीं आती रहेगी, या फिर कमेंट सेक्शन आपको इन्वॉल्व करना है, तो आपको रिव्यू ऑप्शन, रिव्यू जो टैब है वो ज्यादा यूजफुल पड़ेगा। व्यू जो टैब होता है वो हम इधर नहीं पढ़ेंगे, इससे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, उसका एक अलग सिस्टम भी है। यहाँ पे दो ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज बिलो। हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था ये चीज को कि जो सेल रहता है वो सेल पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट में कहाँ पे ये दिखता है। तो ये जो मेरा सेल है ये डी कॉलम के 4th रो में है, ये मुझे मेरे नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है।
तो बहुत सारे अगर सेल्स को मैं अगर एक साथ सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे नेम बॉक्स में उसका अपडेशन होता है कि द नंबर ऑफ सेल्स दैट आई हैव सेलेक्टेड, उसका हम दिखता है रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया है 3 कॉलम्स और 5 रोज है, वो वहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मैंने सेलेक्ट किया वो बहुत सारे सेल्स को, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेल रेंज। ठीक है, अब इसके अलावा जो बगल में है हमारे फॉर्मूला बार, तो यहाँ पे आप अपने खुद का नया फॉर्मूला भी डाल सकते हो। अभी जब भी आप नया फॉर्मूला इंसर्ट करते हो तो मैंने बोला था हॉट की उसका Shift+F3 है। इसके अलावा यहाँ पे आप जब भी फंक्शन इंक्लूड करोगे तो इक्वल टू साइन देने के बाद आपको जो भी फंक्शन आपको देना है वैसे दे सकते हो। अभी नॉर्मल सा चीज मैं करता हूँ, एडिशन 1+1 करता हूँ, एंटर दबा दिया तो मुझे उसका आंसर आ रहा है। ठीक है, मेरे सेल में प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो मेरे सेल में मेरे को दिख रहा है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला बार में देखोगे तो =1+1 नजर आ रहा है। मतलब वो पर्टिकुलर आंसर जो सेल में आंसर आया है वो आंसर कौन से फॉर्मूला को यूज करके आया है वो मुझे नजर आएगा मेरे फॉर्मूला बार में। उसको आप एक्सपांड भी कर सकते हो विद दिस पर्टिकुलर एरो दैट इज गिवन इन द लेफ्ट राइट साइड। ठीक है, वो एरो अगर आप दबा दोगे तो आपका एक्सपांड हो जाएगा। अब बीच का जो सेंट्रल पार्ट रहता है आपका कॉम्बिनेशन रहता है कॉलम्स एंड रोज का, जहाँ पे आपको बहुत सारे सेल्स मिलते हैं। दैट इज अराउंड 1700 करोड़ सेल्स आपके अंदर है एक शीट के अंदर। तो उसके अंदर जो भी आप काम कर सकते हो वो यहाँ पे करना है, मेन काम यहाँ पे करते हो आप। फिर सबसे नीचे अगर आप बात करोगे तो हमारा शीट रहता है। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, जहाँ पे हमने बोला था कि एक वर्कबुक में हम लोग मल्टीपल शीट्स रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग प्लस साइन जो हमारा रहता है उसको दबाते रहो तो मुझे मल्टीपल शीट्स मिलता रहेगा। इवन आई कैन चेंज माई लेआउट। अभी फिलहाल के लिए मेरा नॉर्मल लेआउट है एक्सेल डॉक्यूमेंट का, इसको मैं पेज लेआउट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जो नीचे रहता है मेरा बॉटम राइट में, इसमें 3 ऑप्शन है, यहाँ पे मैं पेज लेआउट चेंज कर सकता हूँ मेरा। इसके बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू में भी रख सकता हूँ, आपकी मर्जी रहती है। फिलहाल के लिए नॉर्मल में रखता हूँ। एंड नेक्स्ट इज जूम इन जूम आउट, मतलब ये जो कॉलम एंड रोज का जो सेल्स जो है उसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अभी जूम आउट हो गया है और ये जूम इन कर रहा हूँ मैं एक चीज को। डिफॉल्ट ये 100% में रहता है। ठीक है, इसके ऊपर जस्ट आपका स्क्रॉल बार नजर आएगा, 2 स्क्रॉल बार, एक राइट मोस्ट में है और एक बॉटम राइट में है। तो दोनों जगह पे जो बॉटम राइट है वो वर्टिकली आपको अगर स्क्रॉल करना है तो उसके लिए, एंड अगर आपको रोज का स्क्रॉल करना है तो आप राइट में जो स्क्रॉल बार दिया था उसमें आप क्लिक कर सकते हो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जहां पे हम देखेंगे हर एक टैब्स एंड रिबन्स को यूज करके प्रैक्टिकली एक एक एग्जांपल लेके। ठीक है, टिल देन बाय बाय।